भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में आप सभी का स्वागत है। मथुरा शहर हमेशा से ही भारतीय प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और यह बहुत ही खूबसूरत शहर है और जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आज की इस वीडियो में मथुरा के जो मेन स्थान है, जो मेन मंदिर है, जो एक दिन में घूमा जा सकता है, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप मंदिरों और स्थानों के दर्शन करेंगे तो आप अगर नए भी पहली बार भी अगर मथुरा आए हो तो आप यहाँ पे भटकेंगे नहीं। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि एक दिन में कैसे मथुरा शहर घूमा जा सकता है और इसके मेन जो मंदिर है, मुख्य मंदिर और जो प्राचीन स्थान है, उसको कैसे घुमा जा सकता है, इस वीडियो में कंप्लीट बताया गया है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और घर बैठे ही मथुरा के संपूर्ण स्थानों और मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। मैंने अपनी यात्रा लालकुआ से स्टार्ट की थी, जो कि उत्तराखंड में है। तो चलिए आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आज मैं जा रहा हूँ मथुरा वृंदावन। वैसे अचानक प्लान हुआ है तो मैंने यहाँ का जनरल का टिकट लिया हुआ है। गाइस, जनरल का जो टिकट है वो है 110 रुपये का और यहाँ से 290 किलोमीटर के आसपास है और ट्रेन है यहाँ से 9:55 पर शाम को। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूँ मथुरा जंक्शन पे। ये देखिए, मथुरा जंक्शन से मैं जा रहा हूँ कृष्ण जन्मभूमि की तरफ, जो यहाँ से 4 किलोमीटर के आसपास है। मैंने ई रिक्शा बुक किया हुआ है अभी मैं वहाँ जाके सबसे पहले कमरा लूँगा, कोई होटल या धर्मशाला जो भी सही पड़ता है पहले वो देखूँगा, उसके बाद मैं आगे का अपडेट आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, फाइनली मैंने एक होटल का कमरा लिया हुआ है। अब यहीं से नहा धो के मैं फ्रेश होकर तैयार हूँ। सबसे पहले मैं द्वारिकाधीश मंदिर जाऊँगा, जो मथुरा का सबसे फेमस मंदिरों में से एक है। तो आइए चलते हैं। अभी मैं यहाँ की जो यात्रा है, जो भी मंदिर जाऊँगा, कोशिश करूँगा पैदल चलने की, ताकि मथुरा को घूम सकूँ। पैदल ही घूमा जा सकता है। जो ज़्यादा दूर होगा उसमें ई रिक्शा वगैरह करूँगा। देखते हैं आगे क्या करा जा सकता है। आप वीडियो में बने रहना। सबसे पहले हम दिन की शुरुआत द्वारिकाधीश मंदिर से करेंगे। तो आइए चलते हैं। मथुरा के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक द्वारिकाधीश मंदिर। तो उससे पहले जो मथुरा की गलियारे हैं, सबसे पहले आप उनको देखो। आप जब इन गलियों से मथुरा घूमोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 5000 साल पुराने जो द्वापर युग चल रहा था, श्री कृष्ण जी का जो समय चल रहा था, आप उस युग में जी रहे हो। मैं तो इन गलियों में पैदल चला हूँ बहुत ज़्यादा। सब ऐसा अनुभव हो रहा था कि पुराने ज़माने में बहुत ही क्योंकि प्राचीन इनके जो मकान है ना, सब प्राचीन टाइप के हैं। ये देखिए, आप देखिए, इन गलियों से होता हुआ मैं जाऊंगा द्वारिकाधीश मंदिर। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा मथुरा के जो गलियारे हैं वो दिखा दूं। द्वारिकाधीश मंदिर कृष्णा जन्मभूमि से सिर्फ महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप ई रिक्शा से भी जा सकते हो, लेकिन आप अगर पैदल चलोगे तो आपको वहाँ पर का जो प्राचीनतम भवन है वो देखने को मिलेगा। जैसे ही दोस्तों हम इस एरिया पे पहुँचेंगे, आप जब मेन रोड से आओगे तो आपको ये वाला बोर्ड नज़र आएगा, अच्युत गुरु मार्ग वाला। इस रोड से ये जो सामने जो आप ये रेड कलर के बिन ले जा रहे हैं, आप ये जो गली है, इसी गली से आप जाएंगे। तो दोस्तों, मथुरा की पतली पतली गलियों से होते हुए मैं फाइनली पहुंच चुका हूं द्वारिकाधीश मंदिर। ये देखिए, ये है फ्रंट का व्यू, जो मेन रोड है उस मेन रोड पर। दोस्तों, इस बाज़ार को राजाधिराज बाज़ार कहते हैं और उसी बाज़ार में ये द्वारिकाधीश मंदिर है। बहुत ही भव्य और प्यारा मंदिर है। अभी इसके अंदर का व्यू अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप वीडियो में बने रहना। तो अभी हम चल रहे हैं अंदर। मैंने ले लिया है प्रसाद और आगे बढ़ते हैं। यह मंदिर सुबह 6:30 से 12 बजे तक खुलता है और उसके बाद 4 बजे से शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक खुलता है। मथुरा में स्थित यह मंदिर अपने वास्तुकला और चित्रकला के लिए पूरे देश में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। तो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर साइड, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह है। दोस्तों, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग लाइन की व्यवस्था की गई है।
दोस्तों मथुरा में स्थित यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश या द्वारिका के राजा के रूप में समर्पित है, जिसका निर्माण सेठ गोकुल दास ने 1814 में करवाया था, जो कि ग्वालियर रियासत के खजांची थे। तो आइए अब करते हैं ठाकुर जी के दर्शन। ठाकुर जी के साथ आप राधा रानी देवी के भी दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही भव्य स्वरूप है इनका इस मंदिर पे। दोस्तों आपको ये मंदिर देखने में नई जैसी लग रही हो, क्योंकि यह 200 साल पुराना ही है बस, लेकिन इसकी जो संरचना है वो हरिग्रह के ऊपर बनाई गई है, जो कि श्री कृष्ण का निवास स्थान था। वज्रनाभ ने लगभग 2500 वर्ष पूर्व इसकी संरचना तैयार कर दी थी, जो कि श्री कृष्ण के वंशज भी माने जाते हैं। दोस्तों ये मंदिर का समय सारणी है, इसके खुलने और बंद होने का टाइमिंग इसमें दिखाया गया है। इसी मंदिर के भीतर आप श्री शालिग्राम के भी दर्शन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब मंदिर की परिक्रमा करने के लिए। यह परिक्रमा बहुत छोटी सी है, तो आइए चलते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण को अक्सर द्वारिकाधीश या द्वारका के राजा के नाम से जाना जाता था, तो उन्हीं के नाम पर ही ये मथुरा में इस मंदिर का नाम द्वारिकाधीश मंदिर रखा गया है। दोस्तों कुछ लोगों का मानना यह भी है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से जब गुजरात द्वारिका चले गए थे तो इसी स्थान से गए थे, तभी इस मंदिर का नाम द्वारिकाधीश पड़ा। मंदिर की देखरेख का काम वल्लभाचार्य संप्रदाय द्वारा की जाती है। दोस्तों जब भी आप मथुरा आते हैं तो आप सबसे पहले द्वारिकाधीश मंदिर आइए, क्योंकि आपको बहुत सारी वीडियो में बताया जाएगा कि सुबह 6:30-7 बजे मंदिर का द्वार खुल जाता है और 12 बजे बंद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर आप जब जाएंगे तो इसमें श्रृंगार आरती ये सब अलग अलग टाइमिंग फिक्स है। तो 9 से 10 बजे जैसे 1 घंटे के लिए घर वगैरह को बंद कर दिया जाता है, तो ऐसे में आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा जब भी आप आओ तो अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सुबह जल्दी आप इसी मंदिर पे आओ सबसे पहले। मंदिर में सुंदर नक्काशी कला चित्रकारी का बेहतरीन नमूना देखा जा सकता है। आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे, ये देखिए। यह मंदिर अपने झूले के त्यौहार के लिए भी बहुत फेमस है। श्रावण मास के लास्ट में इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है। यहाँ रोज़ हज़ारों के संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, और ये भीड़ होली और जन्माष्टमी में और भी बढ़ जाती है। तो सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर इस मंदिर के दर्शन करें। दूसरे नंबर पर आता है विश्राम घाट, तो आइए चलते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ विश्राम घाट की तरफ। ये देखिए, ये है विश्राम घाट का गेट। यहाँ से अब जाएंगे हम अंदर की तरफ। द्वारिकाधीश मंदिर से यह महज 200 मीटर की दूरी पे है, और इस गेट से लगभग 50 कदम आप चलेंगे तो यमुना के घाट पर पहुँचेंगे। और यहाँ से आप फूल पत्ती प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, लेकर सीधे आप विश्राम घाट के मंदिर तक पहुँच सकते हैं। ब्रज की इन पतली गलियों को पार करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप सीधे यमुना नदी के दर्शन करेंगे, ये जो आप सामने देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ विश्राम घाट जी। ये वही विश्राम घाट है जहाँ पे श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करके यहाँ विश्राम किया था, जिसको अब मंदिर के रूप में बदल दिया गया है। आप देख सकते हैं, जो कि यमुना नदी के किनारे पे बसा है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये यमुना नदी है। दोस्तों ये वही यमुना नदी है जब कारागार में कृष्ण का जन्म होने पर वासुदेव जी इस यमुना नदी को पार करके गोकुल लेकर गए थे।
यमुना नदी का ये बहुत ही पावन घाट है, तो यहाँ पे श्रद्धालु पहले आकर यमुना नदी की पूजा करते हैं, इसमें स्नान करते हैं और उसके बाद ही कृष्ण बलराम के मंदिर पर जाकर दर्शन करते हैं, जहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था। तो दोस्तों यही है वो मंदिर जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करने के बाद यहाँ पर आए और सबसे पहले यमुना नदी में स्नान किया और उसके बाद यहाँ पर विश्राम किया। इसी कारण से यमुना नदी के तट पर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। यहाँ पर इस मंदिर में आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की मूर्ति स्थापित है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ विश्राम कर रहे थे तो 33 कोटि देवता भी उनके दर्शन करने आए थे। इस मंदिर के अगल बगल में और भी छोटे छोटे ऐसे मंदिर बनाए गए हैं। विश्राम घाट को असल में भगवान श्री कृष्ण का विश्राम स्थल माना जाता है और इस घटना का जो साक्षी है वो यमुना जी को माना जाता है, इसलिए इसके जस्ट बगल में ही यमुना जी का भी एक मंदिर है जिसमें सुबह शाम आरती की जाती है। दोस्तों मंदिर का प्रांगण बहुत ही बड़ा है, तो आप यहाँ पर आकर कुछ समय वक्त गुजार सकते हैं, क्योंकि यमुना नदी के किनारे जब आप थोड़ा समय देंगे, यहाँ थोड़ा बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। दोस्तों आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जगह पे भगवान श्री कृष्ण आए और यमुना नदी में स्नान किया, फिर यहाँ पर विश्राम किया, बहुत सारा समय दिया, तो यह स्थान कितना पवित्र हो सकता है। तो आप जब भी मथुरा आए तो यहाँ पर थोड़ा समय ज़रूर दें। नदी के उस पार जो आप देख रहे हैं वहाँ ऋषि दुर्वासा का आश्रम है, आप बोटिंग के जरिए भी वहाँ जा सकते हैं। दोस्तों इसी घाट पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना विशाल रूप धारण कर कुब्जा का भी उद्धार किया था, इसलिए इनका भी एक मंदिर यहाँ पर है जिसमें श्री कृष्ण को बड़े रूप में दिखाया गया है और बलराम को थोड़ा छोटे में, क्योंकि वैसे तो द्वापर युग में श्री कृष्ण छोटे थे बलराम से, लेकिन उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया था, इसीलिए इस मंदिर में श्री कृष्ण को बड़े रूप में दिखाया गया है और श्री कृष्ण और बलराम के बीच में कुब्जा को दिखाया गया है। दोस्तों विश्राम घाट इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह भी हैं, आप उसके दर्शन कर सकते हैं। अपने दीर्घ रूप में कुब्जा का उद्धार और कंस को मारकर भगवान श्री कृष्ण कुब्जा के घर पर विश्राम किए, इसलिए इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। और आप जो ये मंदिर देख रहे हैं ये वही मंदिर है। इस मंदिर में 33 कोटि देवता और इस मंदिर में जो मैंने आपको पहले दिखाया था इसमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की मूर्ति स्थापित है। तीसरे नंबर पर आता है कंच का किला, तो आइए चलते हैं। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं यही है वो कंच का किला, इसका व्यू मैं ऊपर जाके भी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप द्वारिकाधीश और विश्राम घाट से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे आ सकते हैं कंस किले पे। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ से आगे बढ़ने पर आपको पुराने चीज़ों में ये खंभे दिखेंगे दो, कंस के शासन का जो एकमात्र गवाह है। ये थोड़ा सा प्राचीन लग रहा है लेकिन इसमें बाद में इसको नवनिर्माण किया गया है। थोड़ा बहुत प्राचीन चीज़ें यहाँ पे हैं अभी थोड़ा आगे जाके दिखाता हूँ। ये पिलरों के अवशेष हैं जो आप देख रहे हैं कंस किले के ऊपर। और अगर यहाँ से आप देखेंगे ये एकदम ऊपर का व्यू है, ये देखिए। पुरातत्व विभाग ने इसको संरक्षण में नहीं रखा है, इसलिए ये धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। अभी एक प्राचीन कुआं भी है इधर, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी चल रहे हैं आगे। दोस्तों ये जो ईंट है ना, ये देख के थोड़ा आपको लग जाएगा कि ये पहले के टाइम का है ये, और आज के टाइम का जो इसको थोड़ा बहुत रिपेयर किया गया है वो ये है। थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग ही रहा होगा। ये देखिए उस टाइम की ईंटें बहुत पतली सी, ये देखिए। और यहीं पर ही है इसका प्राचीन कुआं जो 5000 साल पुराना है, ये देखिए। इसके अगर बाहर की व्यू की बात करें तो इसके बगल से ही यमुना नदी बहती है।
चलिए आगे थोड़ा और दिखाते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा इस पर काम किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। ये आज के टाइम का ईंट है। और अगर पहले के जो दीवार की मोटाई की बात करेंगे तो आपको ले चलता हूँ मैं दीवार के साइड। ये जो देख रहे हैं दोस्त आप, ये उस टाइम की दीवारें हैं। यहाँ से यहाँ तक दीवार की मोटाई होती थी उस टाइम। और अभी इसके कुछ अवशेष इतने ही बचे हुए हैं। ये देखिए, ये पुराने अवशेष हैं। यहाँ लोग बोटिंग का एंजॉय कर रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ से अगर सामने देखेंगे तो विश्राम घाट है आगे, जहाँ पे कंस को मारकर श्री कृष्ण ने विश्राम किया था। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी में ही। कुछ कमरे पहले के ऐसे बने हुए थे जिसमें अभी तो पब्लिक रह रही है। दोस्तों इस एरिया से हमने एंट्री की थी और इस साइड से आपको किले के ऊपर का व्यू दिखाते हुए मैं अभी इस पोजीशन पर हूँ। अभी थोड़ा और आगे ले चलते हैं। पुराने जो अवशेष है धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि इसको पुरातत्व विभाग का संरक्षण नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये उस समय के थोड़े बहुत जो किले की दीवारें होती थी ये। चलिए इसके थोड़ा और आगे चल रहे हैं। यहाँ से पूरा मथुरा आप देख सकते हैं। यहाँ से पूरा मथुरा शहर बसा हुआ है, आप देख रहे हैं दोस्तों। एक चीज़ और यहाँ जो बिल्कुल अहम हिस्सा है इसका, वो है कंस की कचहरी। मैं दिखाता हूँ, यहाँ झाड़ियाँ वगैरह उग गई हैं छत के ऊपर ही, ये देखिए। तो यहाँ से देखिए, ये जो है कंस की कचहरी हुआ करती थी। यहाँ से वो अपनी कचहरी चलाया करता था, अपना राजपाट यहीं से चलाया करता था। और यहाँ पे जो अभी वाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, मकान देख रहे हैं, ये आजकल बना हुआ है क्योंकि यहाँ स्कूल का कुछ काम हुआ है। और ये है उसकी कचहरी। कहते हैं इस किले के अंदर से एक रास्ता 4 किलोमीटर दूर जाता है अंदर ही अंदर, जो बंद कर दिया गया है। कहते हैं कि कंस अपना जो शासन है, या कंस क्या करता था पहले, जैसे यहाँ से कृष्ण जो जन्मभूमि है, कारागार है, वहाँ पर वो नीचे के रास्ते से जाया करता था इमरजेंसी होने पर। यहाँ पर पब्लिक भी बहुत कम ही आती है दोस्तों। तो अभी देखूँगा अगर मैं नीचे जा पाऊँ तो आपको दिखाऊँगा नीचे का व्यू भी। अच्छा, अगर कंस किले को बाहर साइड से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखता है, ये देखिए दोस्तों। यही है कचहरी जो पीछे बैक साइड से दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। दोस्तों मैं नीचे किले की तरफ आ गया हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं, यही वो कंस की कचहरी। और यहाँ से इस रोड से मैं आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर को एक रोड गई है जो गुफा की तरह है। यहाँ पे एंट्री बैन है, लेकिन यहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता। ये अंदर के कमरे, किले की बाहरी दीवारें, ये देखिए। देख रहे हैं दोस्तों, यही है वो कंस का किला, यमुना नदी के एकदम क्लोज में है। यहाँ पे ये आंगनवाड़ी वगैरह बना दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा बहुत स्कूल भी है, यहाँ सरकारी स्कूल।
ये देखिए पुराने किले का व्यू आप देख रहे हैं दोस्तों। ये देखिए इसके अंदर का व्यू दिखाऊं मैं आपको। ये देखिए पूरा जर्जर हो रखा है, ख़त्म। देखिए उस टाइम की ईंटें बहुत ही पतली। ये देखिए और जो वर्तमान ईंटें हैं वो ये हैं। देखिए इस टाइप का जो संरचना है ये प्राचीन ही हो सकती है। ये आप अगर सोचो ये 200-300 साल पुरानी है तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो लुक है और इसमें जो यूज किया गया मटेरियल है बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ खिड़की से आप यमुना नदी का ही व्यू देखेंगे। ये देखिए। तो चलिए अब कचहरी की तरफ। इस साइड से आप किले का बाहर का व्यू देखेंगे। यही वो कंस की कचहरी। आप अगर पुराने सीरियल वगैरह देखे होंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये तो अभी के जो इसको थोड़ा बहुत रिपेयर किया गया वो है, लेकिन अंदर का अगर थोड़ा सा व्यू आप देखेंगे गौर से, ये देखिए ये अभी के नहीं है। चौथे नंबर पर हम दर्शन करेंगे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, जो कि रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। कंच का किला घूमने के बाद हम जा रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि। कंच किले से ये 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो मैंने ई रिक्शा बुक किया है। लेकिन मैं जब गया था तो पूरे दिन मंदिर खुला हुआ था। दोस्तों ये मेन रोड से लगता हुआ मेन गेट है, इसके अंदर से जाएंगे अभी। इस गेट से जब अंदर जाएंगे तो इसके दोनों तरफ आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिलेंगी। और इस गेट से जो जन्मभूमि का मेन गेट है, जो गेट नंबर 1 है, वो कम से कम 100 मीटर के आसपास है। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं प्रवेश द्वार पर, जो कि गेट नंबर 1 है, मेरे जो पीछे आप देख रहे हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कृष्ण जन्मभूमि। आप सामने ये जो गेट देख रहे हैं ये कृष्ण जन्मभूमि, और ये जो सामने मंदिर है के जस्ट नीचे है वो कारागार, जहाँ पे देवकी जी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया था। दोस्तों बहुत ही भव्य और अलौकिक जगह है, और 5000 वर्ष पुरानी चीज़ें अभी भी यहाँ पे सुरक्षित है। जैसे इसमें खासकर जो कारागृह है, अभी यहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है। अभी मैं इसके अंदर जाऊँगा और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसके अंदर अभी क्या क्या है जो इस टाइम की प्राचीन चीज़ें हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों गेट के बाएं साइड में लेडीज़ों के लिए और दाएं साइड में जेंट्स के लिए लॉकर रूम की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों मैं अंदर दर्शन करके आ चुका हूँ। बहुत ही प्यारा मंदिर है, और श्री कृष्ण का जन्म जहाँ पे हुआ था वो कारागृह भी यहीं पर है। तो आप लोग यहाँ पर आओ। और भी बहुत सारे यहाँ पे मूर्ति भगवान का वो लीलाओं को दिखाया गया है, आप यहाँ पे ज़रूर आओ। इस मंदिर के अंदर उनकी एक फ़ोटो है, जिसको देख के मतलब ऐसा लगता है जैसे एकदम जान डली हुई हो। जो सबसे ऊपर मंदिर है वहाँ पे राधा कृष्ण का जी मंदिर है, और उसके जो ऊपर छत पे है वहाँ पे जो कृष्ण की बाल लीलाओं का और रास लीला जो भी उन्होंने अपने जीवन काल में लीलाएं की हैं वो सारा चित्रों के माध्यम से बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक अंदर गुफा भी है, जो गौचरण और श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का उसमें वर्णन दिखाया गया। बहुत ही प्यारा सा है, सिर्फ 10 रुपये का टिकट है अंदर। तो दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग एक बार यहाँ पे आओ टाइम निकाल कर। भले ही कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम देने वाले हो। बहुत ही प्यारा सा भव्य मंदिर है। 5वें नंबर पे हम दर्शन करेंगे पोतराकुंड के, तो आइए चलते हैं। आप जो दर्शन करने वाले हैं वो है मथुरा के एक बहुत ही पौराणिक और पवित्र स्थान की, जिसे पोतराकुंड के नाम से जाना जाता है। और ये कृष्ण जन्मभूमि से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है, जो आप ये देख पा रहे हैं वीडियो में। ये देखिए पोतराकुंड का इतिहास बहुत ही प्राचीन है, जो कि द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। और जो आप ये सामने देख रहे हैं ये वही पोतराकुंड है, जिसके सामने आप जो वो गेट देख रहे हैं वो
कृष्ण जन्मभूमि जाने के लिए। और ये जो आप मस्जिद और इसके सामने जो ये मंदिर देख रहे हैं, यही है कृष्ण जन्मभूमि। तो आइए अब जानते हैं कि इस पोतरा कुंड का पौराणिक इतिहास क्या है। जिला मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मस्थली के पास स्थित तालाब पोतरा कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण के शैशव अवस्था के कपड़े, जिन्हें पोतर कहा जाता है, वो यहाँ पर धोए गए थे, जिसके कारण इसे पोतरा कुंड कहते हैं। ये कपड़े वही होते हैं जो जन्म के समय प्रयोग में लाए जाते हैं। कुंड के समीप वर्तमान में जन्मभूमि नामक स्थान पर एक छोटी कोठरी को वासुदेव देवकी का कारागार गृह बतलाया जाता है। कहते हैं कि यहीं पर मथुरा के राजा कंस ने कृष्ण के माता पिता को बंदी बनाकर रखा था। यहीं पर उनका जन्म हुआ था, जिससे यह स्थल कृष्ण जन्मभूमि कहलाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ पर विशाल मेला लगता है। इस प्रकार इस कुंड के साथ एक अति प्राचीन परंपरा जुड़ी हुई है। पहले यह एक कच्चा तालाब था, किंतु कालांतर में माधव जी सिंधिया ने 1839 में इसे पक्का बनवा दिया था। इस कुंड की निर्माण शैली और योजना बहुत ही सुंदर और दर्शनीय है। इस कुंड में पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण से कुंड में जाने हेतु सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पर कुंड पर कक्ष बने हुए हैं तथा पश्चिम की ओर ढलानदार गौघाट बना है। यदि आप रात के समय यहाँ पर आते हैं तो आपको लाइटिंग शो का भी नज़ारा देखने को मिलेगा। ये देखिए। दोस्तों, आप जब भी मथुरा भ्रमण पे आते हैं तो इस जगह पे ज़रूर आइए, क्योंकि ये बहुत ही पौराणिक और भव्य स्थान है और ये बहुत ही पवित्र स्थान है, क्योंकि आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पोतर यहाँ पर धोए गए थे। तो ये जगह कितना पवित्र हो सकता है। आप इसके दर्शन जरूर कीजिए। दर्शन करने वाले हैं मथुरा के एक बहुत ही प्राचीन मंदिर भूतेश्वर महादेव मंदिर की। तो आइए चलते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आप अगर मथुरा रेलवे स्टेशन की तरफ चलेंगे तो 1.5 किलोमीटर दूरी पर आपको मिल जाएगा भूतेश्वर महादेव मंदिर। ये देखिए, सामने बोर्ड भी लगा है। यहाँ से जो राइट साइड में जो रोड है, ये इसका बाईपास रोड है, और ये वाली रोड जो गोवर्धन वाली रोड है, यहाँ पे है इसका मेन गेट। आप यहाँ से भी अंदर जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। इस गेट से महज 70-80 मीटर की दूरी पर आप पहुँच जाएंगे प्राचीन भूतेश्वर महादेव मंदिर के प्रवेश द्वार पर। तो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ मंदिर के ठीक सामने। ये देख सकते हैं आप। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यह त्रेता युग का मंदिर माना जाता है। यहाँ पर जो शिवलिंग है, इसकी स्थापना भगवान श्री राम के भाई शत्रुघ्न ने की थी। तो चलिए अब मंदिर के अंदर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के चारों तरफ और भी छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। यहाँ पे उमा कात्यायनी शक्तिपीठ है, जो 51 शक्तिपीठों में से 11वें नंबर की शक्तिपीठ मानी जाती है। यहाँ के भी आप दर्शन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ माता सती के केश गिरे थे। मंदिर का प्रांगण कुछ इस प्रकार का है, आप देख सकते हैं वीडियो में। दोस्तों, मंदिर के ठीक पीछे एक छोटा सा पार्क भी है। अगर आप यहाँ समय व्यतीत करना चाहते हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं। ये देखिए। तो दोस्तों, अब हम दर्शन करने वाले हैं भूतेश्वर महादेव जी की, और इसके साथ ही परिक्रमा भी करेंगे इस मंदिर की। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, भूतेश्वर महादेव जी को मथुरा का कोतवाल माना जाता है, जो मथुरा की रक्षा स्वयं करते हैं। यहाँ त्रेता युग में जब लबड़ासुर नाम का एक राक्षस था, उसने मथुरा में बहुत ज़्यादा आतंक मचाया हुआ था। वह ऋषि मुनियों की हत्या करने लगा था, जिससे परेशान होकर वहाँ के ऋषि मुनि अयोध्या चले गए और राम से उनके छोटे भाई शत्रुघ्न को उनकी रक्षा करने के लिए और मथुरा पर राज्य स्थापित करने के लिए मांगा, जिस पर भगवान राम ने सहमति दे दी और शत्रुघ्न मथुरा आकर लबड़ासुर से युद्ध किया। लेकिन 3 युद्ध के बावजूद भी उनको परास्त नहीं कर पाए, और उन्होंने वो वृत्तांत जाकर अयोध्या में भगवान राम को सुनाया। तब जाकर भगवान राम ने दोबारा से युद्ध लड़ने के लिए कहा, और कहा कि वहाँ पर आप भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित करो, जैसा कि उन्होंने रामेश्वरम में
रामेश्वर की स्थापना की थी रावण को हराने के लिए, और शत्रुघ्न ने ठीक वैसा ही किया और भगवान शिव के आशीर्वाद से राक्षस लबड़ासुर को हराकर मथुरा में शासन स्थापित किया। इस प्रकार यह मंदिर त्रेता युग का माना जाता है। भूतेश्वर महादेव की जय हो। वीडियो में हम देखने वाले कंकाली देवी मंदिर, जो कि मथुरा का बहुत फेमस मंदिर है और एक श्री कृष्ण जन्मभूमि से 2 किलोमीटर की दूरी पे, और अगर मथुरा रेलवे जंक्शन से कृष्ण जन्मभूमि तक आएंगे तो ये तब भी ये 2 किलोमीटर ही पड़ने वाला है। तो दोस्तों, भूतेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं आ गया हूँ कंकाली देवी मंदिर। सामने आप देख सकते हैं कंकाली देवी मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है। अब यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो आइए चलते हैं। इस मंदिर के परिसर में और भी छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण किया गया है। ये सबसे पहले आप देखेंगे तो श्री हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पे अभी थोड़ा साफ सफाई का काम चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने पर आप इसमें देखेंगे कि भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में यहाँ चित्रण करके दिखाया गया है। बाएं साइड में आप देख सकते हैं जो घोड़े पे सवार हैं। दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ने पर आप देखेंगे कदम का वृक्ष। ये मथुरा और वृंदावन में ना आपको कदम के वृक्ष बहुत देखने को मिलेंगे। ये दाएं साइड में जो आप देख रहे हैं, इन्हें राधा का स्वरूप, और बाएं साइड में जो दिख रहा है ये कृष्ण के स्वरूप माने जाते हैं। इसी के बगल में थोड़ा आगे देखेंगे तो भगवान शिव की भी यहाँ पे पूजा की जाती है। उनका यहाँ पे शिवलिंग रखा गया है, आप दर्शन कर सकते हैं। आपको कंकाली देवी मंदिर के इर्द गिर्द में और भी छोटे छोटे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। और जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये बहुत ही यहाँ पर का पवित्र जगह है, जो एक कुआं है। मान्यता यह भी है कि इस कुएं के पानी से सारे रोगों को दूर या नष्ट किया जा सकता है। और यहाँ पर के पंडित जी के अनुसार तो यहाँ के जो पानी है कुएं का, इस पानी से पथरी की जो समस्या है वो भी दूर हो जाती है। दोस्तों, इस कुएं से कुछ प्राचीन चीज़ें बाहर निकाली गई हैं, जिनको शीतला माता का स्वरूप माना जाता है, और माँ शीतला के नाम से यहाँ इनकी पूजा की जाती है। इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो यहाँ उनकी चरण पादुका भी है। और इसके राइट साइड में अगर पीछे की तरफ से जाएंगे तो देखेंगे आपकी जो योग का पोजीशन होता है, जो योगा करते हैं लोग, वो पोजीशन, उस पोस्चर में कुछ मूर्ति जैसा बना हुआ है। क्योंकि हमारे जो मंदिर हुआ करते थे उनमें बाद में जैन धर्म के अनुयायी आकर रहने लगे थे। उसके बाद तो ये मुगलों ने ध्वस्त कर दिया था। इसके दाएं तरफ देखेंगे तो भगवान हनुमान जी का भी मूर्ति इसमें आपको देखने को मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर ये बहुत प्राचीन है, जो कुएं से निकाला गया है। तो दोस्तों, अब चलते हैं माँ कंकाली देवी के मुख्य मंदिर पे। तो आप अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ये जो मंदिर है इसके पीछे परिक्रमा मार्ग है पीछे से, और यहाँ सामने से अगर हम जाएंगे तो ये कंकाली देवी मंदिर का मेन गेट है। शक्तिपीठ योग माया माँ कंकाली देवी। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पर कंस देवकी के 7 पुत्रों को लाकर शिला पर पटक कर मारा था, और 8वीं संतान को लेकर जब यहाँ पर आया था, जो कि योग माया थी, उसको जब जैसे पटक कर मारा था तो योग माया हाथ से निकलकर अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई थी। और उनका जो पाँव था वो उस शिला पर थोड़ा सा छू जाने की वजह से वो शिला पृथ्वी में समा गई थी, और वहाँ से ये 4 स्वरूप प्रकट हुए थे, जिसमें आप बीच में देखेंगे तो माँ काली, और बाएं साइड में माँ सरस्वती, दाएं साइड में लक्ष्मी जी की, और नीचे देखेंगे तो सिंह का स्वरूप है। तो आप सभी यहाँ के दर्शन कर लीजिए, बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर है। दोस्तों, मथुरा वृंदावन में ना आपको पेड़ को बहुत ही संरक्षण और सुरक्षित अवस्था में देखने को मिलेंगे। कहते भी हैं, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होए। दोस्तों, कंस ने जो 8वीं संतान को पटक कर मारने की कोशिश की थी वो कोई और नहीं, वो माँ विंध्यवासिनी है, जो कि विंध्याचल पर्वत पर आज भी पूजी जाती है, जो कि माता यशोदा की पुत्री थी। वासुदेव जी कारागार से निकलकर श्री कृष्ण को बदलकर गोकुल से उनको यहाँ लेकर आए थे। कंस को काली के रूप में दर्शन देने के कारण इस मंदिर का नाम कंकाली देवी मंदिर रखा गया है। शाम को 4 बजे के बाद आप घूम सकते हैं बिरला मंदिर, जो कि कृष्ण जन्मभूमि से 4 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ मुझे समय नहीं मिला था, लेकिन मैंने आपको बाहर का व्यू दिखा दिया है। और इसी के साथ आप म्यूजियम भी घूम सकते हैं।
इसके बाद एक फेमस मंदिर आता है पागल बाबा का मंदिर, जो कि ये जस्ट इसी के साथ में ही है, थोड़ी सी दूरी पे। मार्केट घूमने के लिए शाम का समय सबसे बढ़िया है। आप देखेंगे मथुरा का बाज़ार। वैसे मथुरा में तो बहुत सारे फेमस बाज़ार है, लेकिन ये जो बाज़ार है ये जन्मभूमि के पास में है, या यूँ कहे तो जन्मभूमि के सामने ही जो बाज़ार लगता है ये है। ये मैं आपको रात का वीडियो दिखा रहा हूँ, क्योंकि पूरे दिन मथुरा घूमने के बाद मुझे रात को 9 साढ़े 9 बजे का टाइम मिला था, तो मैंने तब ये वीडियो शूट किया था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस बाज़ार में आप मैक्सिमम जो चीज़ें देखेंगे वो कान्हा से रिलेटेड, राधा कृष्ण राधा इनसे रिलेटेड चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी, और बहुत ही सही रेट में मिल जाता है यहाँ पर सामान। तो आप देखो बाज़ार का पूरा व्यू है। मुझे भी कुछ ख़रीदारी करनी है, तो मैंने सोचा पहले थोड़ा वीडियो शूट आउट कर लूँ, ताकि आप लोग भी मथुरा का जो जन्मभूमि के सामने जो बाज़ार लगता है वो भी आप देख पाएँ। मथुरा वृंदावन में ब्रजवासी पेड़े वाले ये जो प्रसाद है मैंने काफ़ी जगह देखा है, और मैंने ये लेकर देखा तो ये काफ़ी टेस्टी भी है। तो दोस्तों मथुरा के मेन जो मुख्य मंदिर है और जो पौराणिक स्थान है, इनको दिखाने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया। तो आप इस बाज़ार का व्यू देखें और जल्दी से मथुरा आने का प्लान भी बनाएं। दोस्तों ये कृष्ण जन्मभूमि के सामने जो गेट है, जहाँ से आपको इजीली ना ई रिक्शा वगैरह टेम्पो मिल जाएंगी, जो बहुत ही कम पैसे में आपको वृंदावन को हो या मथुरा के किसी भी एरिया में आपको जाना हो, 10 रुपये 20 रुपये इतने किराए में आपको वहाँ पहुँचा दिया करती है। तो आपको यहाँ घूमने की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे आप देखेंगे तो ये देखिए फिर से ब्रजवासी पेड़े वाले नाम से आपको पूरे ब्रज में इनकी दुकानें मिलने वाली है। आप कहीं पे भी चले जाओ घूमने। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मद्रास कैफ़े करके भी है, जो बहुत फेमस है यहाँ पर का, और यहाँ काफ़ी भीड़ भी लगती है। देखिए रात के 10 बजे के आसपास भी यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। ये बिल्कुल कृष्ण जो जन्मभूमि है बिल्कुल सामने ही है ये। अभी मैं आपको मंदिर का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए सामने ऊपर जो आप देख रहे हैं जहाँ लाइटिंग चमक रही है, ये कृष्ण जन्मभूमि है। यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो जो राधा रानी की जो ड्रेस है उनकी भी सेल लगी हुई है। वैसे जेंट्सों की टी शर्ट वगैरह भी है यहाँ पर, लेकिन मैक्सिमम राधा रानी के ड्रेस ही आपको मिलेंगे यहाँ पे, और बच्चों के सामान भी बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। यहाँ सेल हमेशा लगी रहती है, ताकि पब्लिक को दिक्कत ना हो। आप अपने हिसाब से यहाँ ख़रीदारी कर सकते हैं। यहीं पर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको भोजनालय भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको सादा खाना इजीली मिल जाएगा। 100 रुपये 80 रुपये 120 रुपये थाली के हिसाब से। तो आपको खाना खाने की रहने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इधर। तो दोस्तों ये कुछ कपड़े हैं जो मैंने लिए हैं वहाँ से, और मैं अभी रूम पे आ गया हूँ अपने, क्योंकि नेक्स्ट डे की तैयारी भी करनी है। दोस्तों गूगल में जाकर आप होटल्स इन मथुरा लिखेंगे, आपको बहुत सारे होटल और होम स्टे वगैरह मिल जाएंगे, जो 500 से स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों मथुरा का मार्केट आपने देख ही लिया है। कुछ सामान मैं भी अपने घर वालों के लिए लेके आया हूँ, थोड़ा अपने लिए भी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो आप भी कभी आना तो यहाँ मार्केटिंग ज़रूर करना, ख़रीदारी ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।